क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में इतना भी कंजूस हो सकता है कि किसी को दान देने से बचने के लिए अपनी मृत्यु तक की घोषणा करवा दे? नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही कंजूस की कहानी सुनाती हूँ जिसने अपने एक धेले के दान से बचने के लिए अपनी मृत्यु तक की घोषणा करवा दी। प्रयागराज में एक बहुत ही कंजूस सेठ था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी उसे, मगर वो कभी भी दान पुण्य नहीं करना चाहता था। वो हमेशा ऐसे कार्य से बचता था और इसीलिए वो कभी भी पूजा पाठ में भी नहीं जाना चाहता था, कहीं उसे किसी मंदिर में किसी पंडित को दान न देना पड़ जाए। और इसीलिए यहाँ तक कि प्रयागराज में रहने के बावजूद, गंगा नदी के किनारे पे रहने के बावजूद भी वो कभी गंगा जी में स्नान करने नहीं जाता था कि वहाँ कहीं किसी पंडित को दान न देना पड़ जाए। ये उसकी प्रवृत्ति थी। अब एक दिन उसकी पत्नी उसके पीछे पड़ गई कि आप जाके एक बार गंगा जी में स्नान कर लीजिए। गंगा के तट के पास रहने के बावजूद आज तक आपने अपने जीवन काल में कभी स्नान नहीं करा। एक बार मेरे कहने से गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान कर लीजिए। सेठ ने उससे जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि हाँ, मैं गंगा जी के तट पर स्नान करने चला जाऊंगा। अब उसकी पत्नी रोज उसके पीछे पड़ जाती कि आपने कहा था मैं चला जाऊंगा, और सेठ उसे टालते जा रहा था। जब पत्नी बहुत दिनों तक पीछे पड़ी रही तो सेठ ने सोचा कि ठीक है, इसकी बात मान लेता हूँ। और सेठ ने सोचा कि ठीक है, मैं शमशान घाट वाले गंगा तट पर जाकर स्नान कर लेता हूँ। वहाँ तो कोई भी नहीं होता, वहाँ पे तो सिर्फ मुर्दा को जलाने के लिए लाया जाता, और वहाँ जिस समय मैं जाऊँगा वहाँ कोई नहीं होगा, इसलिए मुझे किसी को दान भी नहीं देना पड़ेगा और मेरा गंगा स्नान भी हो जाएगा। ये सोचकर सेठ अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा तट पर स्नान के लिए चला गया। मगर भगवान विष्णु, जो सारे जगत के रचयिता हैं, जिन्होंने सब कुछ रचा है, उस दिन उन्हें भी मजाक सूझा और उन्होंने भी उस सेठ की परीक्षा लेने की सोची। जिस गंगा तट पर सेठ नहाने गया था, विष्णु जी उसी गंगा तट पर पंडे का रूप धारण करके खड़े हो गए। जैसे ही सेठ ने गंगा जी में से डुबकी लगाकर सिर बाहर निकाला तो वहां पर उसने विष्णु रूपी उन पंडे को पाया। विष्णु जी ने उन्हें देखते ही कहा, यजमान की जय हो। सेठ जी हंसने लगे कि तुमने मुझे यहाँ पे भी नहीं छोड़ा। तो पंडे ने कहा कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, जो भी यजमान यहाँ पर आता है इतना दे के चला जाता है कि हमारे साल भर का गुजारा हो जाए। अब ये सुनते ही सेठ जी का तो दिल धक हो गया। पूरे साल का दे के जाता है, हम तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। तो पंडा जी ने कहा कि कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जल में से बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो सेठ जी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा कि ठीक है, दान नहीं उधार दे सकता हूँ। पंडा ने कहा ठीक है, दान मत दीजिए, उधार ही दे दीजिए, लेकिन किसी चीज का वादा तो कीजिए। तब सेठ जी ने एक ढेले का वादा करा, जो कि उस समय पे चलता था। एक ढेले का वादा करके सेठ जी जल में से बाहर आए और अपने कपड़े पहन के घर की तरफ निकल गए। पंडा जी भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए घर तक। अब पंडा जी जैसे ही उनके घर पे पहुंचे, उन्होंने आवाज लगाई, यजमान की जय हो। सेठ जी की पत्नी बाहर गई तो उन्होंने पूछा कि कौन है आप? तो पंडा जी ने कहा कि सेठ जी ने गंगा तट पर एक ढेले का वादा किया है, वही लेने आया हूँ। सेठ जी की पत्नी अंदर सेठ के पास आई और उसने बोला कि आप किसी को वादा करके आए हैं कुछ देने का? वो पंडा बाहर खड़ा है। सेठ जी ने ये सुनकर उससे जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि जाओ उससे कह दो कि अभी सेठ जी बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। सेठ जी की ये बात सुनकर जब पत्नी ने बाहर जाकर कहा तो पंडित जी ने कहा कि अरे, हमारे यजमान बीमार हैं, अब तो हम कभी भी नहीं जाएंगे यहाँ से। जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं होते हम यहीं रहेंगे। हमारे खाने का प्रबंध कर दीजिए और 2-4 दिन हम यहीं रहेंगे। ये बात जब आकर अंदर पत्नी ने वापस सेठ जी को बताई तो सेठ जी ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया। सेठ जी ने उन पंडित जी को भगाने के लिए अपनी पत्नी से कहा कि जाओ उसे जाकर कह दो कि मेरे पति मर गए। सेठ की पत्नी उसे आश्चर्य से देखने लगी। उसने कहा जाओ जाके कह दो कि मेरे पति मर गए। अब सेठ जी की पत्नी ने जाकर रो रो कर पंडित के आगे कहा कि मेरे पति तो मर गए। विष्णु जी सब चीज जानते थे। विष्णु भगवान जो पंडा बने हुए थे, उन्होंने कहा अरे, आप तो अकेली औरत कैसे सब कुछ संभालेंगी? मैं आपकी मदद कर देता हूँ और सारे शहर वालों को बता देता हूँ कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। पत्नी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, मगर पंडा बने विष्णु जी ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि दानचंद की मृत्यु हो गई, क्योंकि वहां पर लोगों ने उनका नाम दानचंद रखा हुआ था, क्योंकि वो इतना कंजूस था कि सारे लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया था। अब पूरे शहर में ये ढिंडोरा पिट गया कि दानचंद की मृत्यु हो गई। सारे लोग वहां पे पहुंच गए।
दानचंद भी इतना कंजूस कि पंडित को धेला ना देना पड़ जाए, इसलिए वो अपनी सांसें रोके पड़ा रहा वहाँ पर। सारे लोगों ने सभी तैयारियां कर दी और उसे ले जाने लगे। सेठ जी की पत्नी रो रो के सबसे कह रही थी कि ये नहीं मरे हैं, इन्हें मत ले जाइए, मगर उन्हें तो सब सांत्वना दे रहे थे। अरे यही तो जीवन काल है, जो इस धरती पर आया है उसको जाना ही पड़ेगा, ये कह कर लोग उसे सांत्वना दिए जा रहे थे। अब सेठ जी की पत्नी को भी कुछ समझ में नहीं आया और लोग उन्हें ले गए। अब सेठ जी को लेके शमशान घाट तक लोग पहुंच गए। एक ढेला ना देना पड़े इसके लिए सांस रोके सेठ जी पड़े ही रहे। पंडा बने विष्णु जी ने सोचा कि अरे मैं तो खुद इसके आगे हार गया, इसने एक ढेला ना देना पड़े इसकी वजह से ये अपनी सांसें तक रोकने को तैयार है। विष्णु जी ने सभी से कहा कि अभी अग्नि मत दो, हम इनके कानों में कुछ मंत्र बोलेंगे। तो विष्णु जी ने सेठ जी के कानों में बोला, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मतलब बैकुंठ से आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ नाता जोड़ने के लिए। सेठ जी को लगा ये तो भगवान है। उन्होंने जल्दी से आंखें खोली। जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि वो पंडा खड़ा है सामने। उन्होंने घबराकर फिर से आंखें बंद कर ली। विष्णु जी को समझ आ गया कि इसके लोभ के आगे तो मैं भी हार गया। तो विष्णु जी ने उस सेठ के कानों में कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धेला, तुम ही कुछ वरदान मांग लो। सेठ जी ने कहा बस धेला दीजिए छोड़। सेठ जी की बात सुनकर विष्णु जी ने उनका धेला छोड़ दिया और वहां से चले गए। तो देखा आपने कैसे सेठ जी ने अपने लोभ के कारण, दान दक्षिणा ना देने के कारण विष्णु जी को साक्षात होते हुए भी नहीं पहचाना और उनके कहने के बावजूद भी कोई वरदान नहीं मांगा। इसीलिए कहते हैं कि दान पुण्य करते रहना चाहिए। ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि जो दान नहीं करता वो नादान होता है। नादानी मत करिए, अपने जीवन में दान करते रहिए और पुण्य कमाते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और ये कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अनोखी सहेली के नाम से इंस्टाग्राम पर भी हूँ। मेरी कोई भी स्टोरीज अगर आपसे मिस हो गई हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।